नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मशीनें इंसानों से ज्यादा होशियार हो जाएं तो हमारा भविष्य कैसा होगा? मैक्स टेगमार्क की किताब लाइफ 3.0 हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोमांचक और खतरनाक दुनिया में ले जाती है। यह किताब बताती है कि कैसे एआई हमारी नौकरियों, समाज और पूरी मानवता को बदल सकता है। अगर आप इस भविष्य के सफर को समझना और इससे जुड़े अवसरों और खतरों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए अगर मशीन्स हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएं। ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज का प्लॉट नहीं है, ये हकीकत बनने के करीब है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इंसानी इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच का फर्क कम हो रहा है। ये सवाल हमें सालों से फैसिनेट और डराता रहा है। कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों से लेकर मशीन लर्निंग के आज के दौर तक एक ऐसी मशीन बनाने का ख्याल जो इंसानों की तरह सोच सके, एक सपना और एक डर दोनों रहा है। क्या एआई हमारा सबसे बड़ा मददगार होगा जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और एक सुनहरा युग लाएगा? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां बीमारियां खत्म हो गई हैं, क्लाइमेट चेंज उलट गया है और गरीबी खत्म हो गई है, और ये सब एआई की वजह से हुआ है। इसके फायदे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, या फिर ये हमारी सबसे बड़ी थ्रेट बन जाएगा जो इंसानों को मात दे देगा और उन पर हावी हो जाएगा। एआई के हमारे खिलाफ हो जाने का डर निराधार नहीं है। रोग एआई सिस्टम्स और खतरनाक रोबोट्स की कहानियां डिस्टोपियन फिक्शन का एक मुख्य हिस्सा रही हैं, लेकिन ये इस बात की चेतावनी भी देती है कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो क्या हो सकता है। यह अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। एआई टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही प्रगति का मतलब है कि ये परिदृश्य हर दिन ज्यादा सच होते जा रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट असिस्टेंट्स और एडवांस्ड रोबोटिक्स तो बस शुरुआत हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अभी देने की जरूरत है। जैसे जैसे हम इस नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, आज हम जो फैसले लेंगे वे एआई के भविष्य और इसी के साथ मानवता के भविष्य को भी आकार देंगे। साइंटिस्ट्स, एथिसिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स पहले से ही इन मुद्दों से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि हमारी प्रजाति का भविष्य इसी पर निर्भर करता हो। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एआई का आना तय है, लेकिन हम इसे कैसे अपनाते हैं यह तय करेगा कि यह हमारा दोस्त बनता है या दुश्मन। इसके एथिकल इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा और जटिल हैं। आज हम जो चुनाव करेंगे वे तय करेंगे कि एआई किस रास्ते पर जाएगा। क्या हम इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए करेंगे, या हम इसे उत्पीड़न और नियंत्रण का एक जरिया बनने देंगे? शिक्षा और जागरूकता बहुत जरूरी है। क्या यह अच्छाई की ताकत होगी या फिर तबाही का कारण? एआई की क्षमता का द्वंद्व बहुत स्टार्क है। एक तरफ यह हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंडस्ट्री में क्रांति ला सकता है, दूसरी तरफ यह अभूतपूर्व स्तर पर निगरानी, नौकरियों के छिनने और यहां तक कि संघर्ष का कारण भी बन सकता है। इसका जवाब हमारे हाथ में है। एआई का भविष्य पहले से तय नहीं है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसके विकास को ऐसी दिशा में ले जाएं जिससे पूरी मानवता को फायदा हो। जिम्मेदारी से इनोवेशन करके, एथिकल बातों पर ध्यान देकर और वैश्विक सहयोग से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई एक खतरनाक दुश्मन बनने के बजाय एक शक्तिशाली साथी बने। धरती पर जीवन ने कई बदलाव देखे हैं। सोचो, लाइफ 1.0 ये सिर्फ बेसिक बायोलॉजी थी। पेड़ पौधे और जानवर धीरे धीरे इवॉल्व हुए अपने जीन्स के हिसाब से। इंसानों ने लाइफ 2.0 के साथ सब बदल दिया। हमने सीखा, ढल गए और नॉलेज को कल्चर के जरिए आगे बढ़ाया। अब लाइफ 3.0 के बारे में सोचो, एक ऐसा स्टेज जहां जीवन अपना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिजाइन करती है। यही एआई का पोटेंशियल है। मशीन्स जो सीख सकती हैं, ढल सकती हैं और खुद को बेहतर बना सकती है, बायोलॉजी की सीमाओं के पार जाकर। क्या आप सोच सकते हैं कि एआई इंसानों की तरह सोच सके? हम सब एआई से वाकिफ हैं जो शतरंज के चैंपियन को हरा सकता है या फिल्मों का सुझाव दे सकता है। ये सिस्टम खास कामों के लिए बनाए गए हैं और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। ये बहुत सारा डेटा देखते हैं, पैटर्न पहचानते हैं और पहले से तय एल्गोरिदम के आधार पर फैसले लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एआई सिर्फ निर्देशों का पालन करने से ज्यादा कुछ कर सके? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई कुछ अलग है। नैरो एआई की तरह जो कुछ खास कामों तक सीमित है, एजीआई में कोई भी बौद्धिक काम समझने, सीखने और करने की क्षमता है जो एक इंसान कर सकता है।
यह सिर्फ जानकारी को प्रोसेस करने के बारे में नहीं है, यह इसे समझने, संबंध बनाने और विविध परिस्थितियों में ज्ञान को लागू करने के बारे में है। यह एक मशीन की समझने, सीखने और किसी भी बौद्धिक कार्य को करने की क्षमता है जो एक इंसान कर सकता है। एक ऐसी मशीन की कल्पना करो जो न केवल जटिल गणितीय समस्याओं को हल कर सकती है, बल्कि कविता भी लिख सकती है, कला का निर्माण कर सकती है और सार्थक बातचीत में शामिल हो सकती है। इस स्तर की बुद्धिमत्ता के लिए दुनिया, भावनाओं और मानवीय अनुभवों की गहरी समझ की आवश्यकता होगी। एक ऐसे एआई डॉक्टर की कल्पना करो जो पूरी एक्यूरेसी से बीमारियों का निदान कर सके। यह मेडिकल स्कैन, मरीज के इतिहास और जेनेटिक जानकारी का विश्लेषण करके व्यक्तिगत उपचार योजना प्रदान कर सकता है। यह स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला सकता है, इसे दुनिया भर के लोगों के लिए अधिक कुशल और सुलभ बना सकता है। या एक एआई इंजीनियर जो क्रांतिकारी तकनीकों को डिजाइन कर रहा है। ये मशीनें उस गति और पैमाने पर नया कर सकती हैं जिसे मनुष्य कभी हासिल नहीं कर सका। नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष अन्वेषण और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए एजीआई उद्योगों, सरकारों, यहां तक कि हमारी वास्तविकता के ताने बाने को भी नया रूप दे सकता है। यह आपूर्ति श्रृंखलाओं का अनुकूलन कर सकता है, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार कर सकता है और अधिक स्मार्ट शहर बना सकता है। संभावित लाभ बहुत बड़े हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। लेकिन इस शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें ऐसी मशीनें बनाने के नैतिक निहितार्थों पर विचार करना चाहिए जो स्वायत्त रूप से सोच और कार्य कर सकें। हम कैसे सुनिश्चित करें कि एजीआई का उपयोग अच्छे के लिए हो और हानिकारक उद्देश्यों के लिए न हो? अगर मशीनें अपने लिए सोच सकती हैं तो उनके लक्ष्य क्या होंगे? क्या वे हमारे साथ संरेखित होंगे या वे अपने लक्ष्य विकसित करेंगे? एजीआई की संभावना नियंत्रण, स्वायत्तता और मानवता के भविष्य के बारे में मूलभूत प्रश्न उठाती है। क्या वे हमारे मूल्यों को साझा करेंगे या वे अपना विकास करेंगे, संभावित रूप से हमारे साथ संघर्ष करेंगे? जैसे ही हम इस नए युग के कगार पर खड़े हैं, विचारशील चर्चाओं में शामिल होना और एजीआई के विकास और परिनियोजन के बारे में सूचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। बुद्धिमत्ता का भविष्य केवल तकनीक के बारे में नहीं है, यह मानवता के बारे में है। क्या एआई हमारी दुनिया को स्वर्ग बना सकता है या नर्क? मैक्स टेगमार्क अपनी किताब लाइफ 3.0 इंचेस में एआई के फ्यूचर की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। वो बताते हैं कि एआई हमारी दुनिया को कैसे बदल सकता है, अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से। यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन सा रास्ता चुनें और हमारे चॉइसेस के क्या नतीजे होंगे। सोचो, एक प्रोटेक्टर गॉड जैसा एआई है जो क्लाइमेट चेंज ठीक कर देता है, गरीबी मिटा देता है और शांति लाता है। ये एआई इंसानों का रक्षक होगा, अपनी इंटेलिजेंस से हमारे बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां रिसोर्सेज बहुत होंगे और सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये सुपर इंटेलिजेंस से बनी एक यूटोपिया होगी। इस दुनिया में टेक्नोलॉजी और इंसान मिलजुल कर रहेंगे, जिससे बहुत समृद्धि और खुशहाली आएगी। हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी तरक्की होगी कि हम सोच भी नहीं सकते, जिससे सबकी लाइफ आसान और खुशहाल होगी। लेकिन एक एनस्लेव्ड गॉड भी हो सकता है, एक ऐसा पावरफुल एआई जो इंसानों को कंट्रोल करेगा, हमारी जिंदगी के हर हिस्से को। इस डिस्टोपियन सिनेरियो में एआई के शुरुआती अच्छे इरादे बिगड़ जाते हैं और एक ऐसी दुनिया बनती है जहां फ्रीडम एक सपना बन जाती है। लोग हमेशा सर्वेलेंस में रहते हैं और एआई उनके हर काम को कंट्रोल करता है, भले ही उसके इरादे पहले अच्छे रहे हों। एआई का ऑर्डर और एफिशिएंसी मेंटेन करने का जुनून एक ऐसी सोसाइटी बना देता है जहां इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी दब जाती है। कभी अच्छी लगने वाली टेक्नोलॉजी अब ऑपरेशन का टूल बन गई है और इंसान अपनी ही बनाई चीज के नीचे दब गया है। या फिर एक लिबर्टेरियन यूटोपिया हो सकती है जहां एआई और ह्यूमंस साथ रहते हैं, दोनों फ्री हैं अपने गोल्स परस्यू करने के लिए, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। इस सिनेरियो में एआई एक पावरफुल टूल है जो ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज बढ़ाता है बिना अपनी मर्जी थोपे। लोगों को अपने पैशंस एक्सप्लोर करने और इनोवेट करने की पावर मिलती है, जिससे एक वाइब्रेंट और डायनामिक सोसाइटी बनती है। हर कोई अपने गोल्स परस्यू करने के लिए फ्री है, चाहे अच्छे हों या बुरे। इस दुनिया में पर्सनल फ्रीडम और ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा है, जहां लोग एआई यूज करके अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ थॉट और क्रिएटिविटी बढ़ती है, जिससे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स की एक रिच टेपेस्ट्री बनती है।
ये सिनारियोज साइंस फिक्शन लग सकते हैं, लेकिन ये हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। एआई के बारे में हम जो स्टोरीज बताते हैं वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को शेप करती हैं, उसके पोटेंशियल और रिस्क्स के बारे में। इन फ्यूचर्स को इमेजिन करके हम आगे आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। एआई के डेवलपमेंट और यूज के लिए कौन से एथिकल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, इनोवेशन और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन को कैसे बैलेंस करें। ये सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं हैं, बल्कि मॉरल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं जिनके लिए कलेक्टिव रिफ्लेक्शन और एक्शन चाहिए। हम एआई के साथ कैसा फ्यूचर चाहते हैं? आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो कल की दुनिया बनाएंगे। ये हम पर है कि हम डिसाइड करें कि एआई अच्छाई की फोर्स बनेगा या मुसीबत का सोर्स। थॉटफुल डायलॉग और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करके हम एआई के डेवलपमेंट को ऐसे आउटकम्स की तरफ ले जा सकते हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हों। और हम कैसे इंश्योर करें कि हमारे चॉइसेस हमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम तक ले जाए। इसके लिए अलग अलग डिसिप्लिन्स, कल्चर्स और नेशंस के बीच कोलैबोरेशन चाहिए। साथ मिलकर काम करके हम एआई की पावर का यूज एक ऐसा फ्यूचर बनाने के लिए कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ही नहीं बल्कि जस्ट, इक्विटेबल और सस्टेनेबल भी हो आने वाली जनरेशंस के लिए। एआई अब भविष्य नहीं, ये आज की हकीकत है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अब हमारी सड़कों पर हैं, ये लाखों मील के डेटा से सीखती हैं। वॉइस असिस्टेंट्स हमारे सवालों के जवाब देते हैं, ईमेल्स लिखते हैं और हमारे घरों को कंट्रोल करते हैं, हर इंटरेक्शन के साथ और स्मार्ट होते जाते हैं। सोचो, एआई जान बचाने वाली दवाइयां बना रही है, प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगा रही है या दूर के तारों तक स्पेसक्राफ्ट उड़ा रही है। संभावनाएं अंतरिक्ष जितनी विशाल हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एआई की सीमाओं को बढ़ाते हैं, हमें इसके एथिकल पहलुओं पर भी सोचना चाहिए। भाग 6, बुद्धिमानी की नैतिकता, लक्ष्यों और मूल्यों का तालमेल। एआई को बिना नैतिकता के बनाना ऐसा है जैसे बच्चे को बिना सुरक्षा के बंदूक देना। हमें देखना होगा कि एआई हमारे मूल्यों का सम्मान करे और हमारी भलाई का ध्यान रखे। इसका मतलब है एआई के जिम्मेदार विकास और उपयोग पर खुलकर बात करना। क्या हमें एआई को जीवन और मृत्यु के फैसले लेने देना चाहिए? हम एआई को अपने पूर्वाग्रहों से कैसे बचा सकते हैं? यह आसान सवाल नहीं है, लेकिन हमें इनका जवाब ढूंढना होगा। भाग 7, भविष्य की तैयारी, एआई का भविष्य। एआई का भविष्य हमारे हाथ में है। हम इसे अपने काम और फैसलों से बना रहे हैं। नीति बनाने वालों को ऐसे नियम बनाने चाहिए जो जोखिम कम करें और नवाचार बढ़ाएं। इंजीनियरों को नैतिकता को ध्यान में रखकर डिजाइन करना चाहिए और हमें जनता को एआई के बारे में सीखना चाहिए, चर्चाओं में भाग लेना चाहिए और पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए। आज के हमारे फैसले तय करेंगे कि एआई हमें सशक्त बनाता है या खतरे में डालता है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सेक्शन 8, चॉइस की ताकत, इंसानियत एक दौराहे पर। एआई का उदय मानव इतिहास का सबसे बड़ा पल है। सवाल है, क्या हम इस तकनीक से सबके लिए बेहतर भविष्य बनाएंगे या इसे असमानता बढ़ाने देंगे और खतरे में पड़ जाएंगे? भविष्य हमारे साथ नहीं होता, हम इसे बनाते हैं। एआई का रास्ता तय नहीं है, हम इसे चुनते हैं और चुनने का समय अब है। भाग 9, बातचीत में शामिल हों, आपकी आवाज, आपका भविष्य। एआई का भविष्य हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इसे कुछ लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस बातचीत में हम सबकी जरूरत है। वैज्ञानिक, इंजीनियर, नीति निर्माता और आम लोग अपने विचार साझा करें, चर्चाओं में शामिल हों और अपनी आवाज उठाएं। लाइक करें, शेयर करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें ताकि बातचीत में शामिल हो सकें और एआई के नए विकास और उनके प्रभाव के बारे में जान सकें। साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां एआई हम सबको सशक्त बनाए और एक उज्जवल कल लाए।